नमस्कार दोस्तों, A1 एग्जाम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1। ओके, जो कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ओके, तो यहाँ जो प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इसमें ये बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमें पता होना चाहिए भाज्य क्या होता है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ओके, हालांकि अधिकतर लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा भाज्य अभाज्य के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जिन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं होता है और फिर आगे जाके उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक होती है भाज्य संख्या। ओके, भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। तो इनके बारे में हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम अपनी प्रश्नावली पर आगे चलेंगे। ओके, तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों? जो संख्याएं दो संख्याओं से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई दो संख्याएं लिख लेता हूँ, 6 और 8 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। ओके, अब 6 को हम 2 से भी विभाजित कर सकते हैं। 6 2 से भी विभाजित हो रही है, 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा 6 में, और 6 में 3 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा और 1 का भी जाएगा। ओके, इस 6 में इसी तरह 8 को देखिए, इसमें 2 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। ओके, और 1 का भी जाएगा। तो मतलब दो संख्याओं से अधिक संख्याओं से जो संख्या विभाजित है वो भाज्य संख्या होती है। ओके, और अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जिनमें स्वयं उसी संख्या का और का भाग जाए, उसके अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 3 5। 2 को विभाजित कीजिए आप, 1 का भाग जा रहा है 2 में और 2 का, इसके अलावा कोई जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसी तरह 3 में 1 का जाएगा और 3 का जाएगा। इसी तरह 5 में 1 का जाएगा और 5 से विभाजित है। यानी जो संख्याएं स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं वो होती हैं अभाज्य संख्याएं, और जो संख्याएं स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, मतलब 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं, वो होती हैं भाज्य संख्याएं। ओके, या फिर हम इन्हें इस तरह भी लिख सकते हैं कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणज होते हैं और अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणज होते हैं। केवल 2 गुणज होते हैं। 2 कौन कौन से? एक तो स्वयं संख्या होती है और एक सिंगल 1 होता है। ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। और एक होता है दोस्तों अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आपने पढ़ा होगा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या होती है दोस्तों? इसको मैं एक सरल भाषा में आपको बता देता हूँ। मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं उन सभी को, उन सभी भाज्य संख्याओं को एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 16। ओके, ये क्या है? ये एक भाज्य संख्या है। तो इसको हम इस तरह गुणनखंड करेंगे। इसके 2 का इसमें भाग जाएगा 8, फिर से 2 का जाएगा इसमें 4 बार, फिर से 2 का जाएगा इसमें 2 बार, फिर से 2 का जाएगा 1 बार। तो 16 क्या है? हमारी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। और इस 16 भाज्य संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो क्या हैं? ये हैं। ओके, इस 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? ये 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में 2 का भाग जाता है, ये 2 से कट सकती है और या फिर स्वयं से। ओके, तो ये था हमारा दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम अपने सवाल के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 140। ये निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, अब यहाँ 140 का हम क्या करेंगे? इसके गुणनखंड करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 140 कि मैं गुणनखंड करूंगा इस तरह के। 2 का भाग देंगे हमें 140 में, 2 सत्ते 14 0। ओके, और फिर से 2 का भाग देंगे हम 70 में,
35। अब 35 में ये 35 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब ये 3 से भी नहीं कट रहा है। अब इसको हम 5 से काटेंगे, ओके, 7 बार। अब 7 किसी से भी नहीं कट रहा है, हम 7 से काटेंगे। जब तक हम इसे काटते रहेंगे तब तक नीचे 1 ना आ जाए, ओके। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है क्या है, ये हैं। और इनको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 एक बार और ये 2 बार। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो हम यहाँ पर 2 की स्क्वायर 2 की पावर 2 इस तरह, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 5 × 7। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। यही इसका फाइनल आंसर होगा। ये क्या है, 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह आपको अपना इस तरह का सवाल करना है। सेकंड सवाल देखते हैं दोस्तों। 156 यहाँ पे आ रहा है, सेकंड सवाल है 156। अब इसी तरह 156 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 156, इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 156 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, 14 2 78 बार, ओके। अब 78 को करेंगे हम डिवाइड 2 से, 2 3 6 और 18 39 बार। 39 को हम 3 से करेंगे, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ओके। 3 से करेंगे 13 बार आएगा। 13 से ही डिवाइड होगा। हमें तब तक इसे डिवाइड करना है जब तक नीचे 1 ना आ जाए, ओके, इस तरीके से। तो 156 को हमने डिवाइड कर दिया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणा 2 मल्टीप्लाई 3 और ये आ गया 13, ओके। और फिर से यहाँ 2 बार आ रहा है, तो हम इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये आ गया इसका फाइनल आंसर, ओके। 156 क्या है, हमारी भाज्य संख्या है ये, ओके, भाज्य। और इन भाज्य संख्याओं को हमें करना क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये हो गए इसके अभाज्य गुणन। तो इस तरह आप इन सवालों को कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। यदि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट मैथ में कमजोर है, उसे मैथ से डर लगता है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं आपको 100% मैथ में हीरो बना दूंगा, ओके। अब थर्ड सवाल क्या है, 3825, ओके। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3825 इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इसे हम सबसे पहले 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, पीछे 5 है, ओके। तो इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3 आ गया यहाँ पर, 3 दूना 6, 2 और 3 सत्ते 21 हो गया, और नीचे 15 हो गया, 3 5 15, ओके। अब ये 1275 आ गया 3 से डिवाइड करने पर। अब हम फिर से इसे 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 3 छिकोरी 3 चौका 12 4 बार, और 7 3 दूना 6, बचेगा 1 5 3 पंजे 15, 425। अब 425 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 अड्डे 40 होता है 8 बार। 42 में से 40 जाएगा, 2 बचेगा, अंक 5 का आ जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये 5 बार चला जाएगा। 25 में 5 का भाग, ओके। अब 85 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। ये 17 बार, 17 पंजा 85 होता है, ओके। अब 17 को हम 17 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 17 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, 1 और 17 का ही जाएगा। हमें यहाँ एक लेके आना है, तो 17 का भाग 17 में देंगे तो 1 बार। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3825, ओके। और इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 3 × 3 × 5 × 5 × 17, इस तरीके से, ओके। और इनको हम 3 2 बार है, तो 3 की पावर 2 × 5 भी 2 बार है, 5 की पावर 2 × और यहाँ पर 17 है। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इस तरह हम इन्हें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ओके। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 5005, क्वेश्चन नंबर 4, 5005। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ओके। 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम इस तरह लिखेंगे। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5, ओके। अब इसको हम करेंगे 1001 को 5 में 7 से डिवाइड करेंगे, ओके। 7 से हो रहा है 43, इस तरह, ओके। अब इसको करेंगे हम 143 कितने से डिवाइड हो रहा है, 11 से, 13 बार। 13 को 13 से करेंगे, यहाँ मिल गया हमें 1,
अब जो 5005 है दोस्तों, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 × 7 × 11 × 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7429। ओके, सबसे पहले इसका हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो मैं यहाँ पर को लिखूंगा 7429 और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब आप इसको ट्राई करेंगे, 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से, तो इस तरह आप ट्राई करते जाएंगे, ये 16 तक किसी से नहीं कटेगा। ओके, तो यहाँ पर ये कटेगा 17 से। ओके, और 1 से भी कटेगा, 1 से हमें क्या फायदा है? 1 से तो यही संख्या आ जाएगी यहाँ। 17 से कटेगा तो 17 का हम 7429 में भाग देंगे। 17 का 74 में दीजिए, 17 चौका 68, यानी कि 4 बार 74 में से 68 माइनस कर दीजिए, 6 बचेगा और ये अंक 2 का आ जाएगा, 62 हो जाएंगे। अब 17 का भाग लीजिए, 62 से ज़्यादा ना हो, 3 बार जाएगा, 51 3 बार। अब 62 में से 51 माइनस कर दीजिए, 11 बचेगा और ऊपर से 9 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 119। अब 17 का भाग 119 में दीजिए, 7 बार जाएगा। ओके, आप इस तरह भाग दे सकते हैं यहाँ पे, इस तरह 74 29 17 का भाग देख सकते हैं इस तरह, 17 चौका 68, 6 बचेगा, 2 का अंक आ जाएगा, 3 बार जाएगा, 51 और फिर बचेगा 11, अंक 9 का उतर जाएगा और 7 बार 119 इस तरह। ओके, 437 बार कट गया। अब 437 को हमें काटना है। अब ये भी मतलब 2 से 3 से 4 से आप ट्राई करते जाएंगे, नहीं कटेगा, ये 19 से कटेगा। ओके, 19 से काटिए इसे 437 को। 437 में 19 का भाग देंगे अपन तो जाएगा ये 23 से ही कटेगा, 1 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे आपको लिखना है 74 29 बराबर इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 17 × 19 × 23, यही इसका आंसर होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही आसान था। अब सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक लाइक जरूर कर दिया करो। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है और नए नए वीडियोस बनाने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।